मैंने फॉरगिवनेस भी किया था, अंडरस्टैंडिंग भी किया था, तो ये अगेन वापस कैसे आया? मतलब मैंने उसको फॉरगिव भी किया बट स्टिल बुखार आ गया 3-4 दिन तक। तो ये क्या तो इट हो गया मीन्स आपने मतलब? फुल्ली फॉरगिव किया ही नहीं है। किसी को फॉरगिव करना मतलब ये होता है कि जब आप वो पर्सन को याद करो, वो इवेंट को याद करो, वो सिचुएशन को याद करो, आपके दिल में वो पेन, वो तकलीफ, आंखों में आंसू, ये कभी नहीं आएगा। उसे आप एक दृष्टा मोड में देखोगे कि आप जस्ट वो चीज देख रहे हो, बट फीलिंग नहीं रहेगी, आपको यादें रहेगी लेकिन वो पेन नहीं रहेगा। तो अगर आपको वो चीज याद करके वापस से रोना आ रहा है, वापस से तकलीफ हो रही है, वापस से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मतलब आपने दिल से फॉरगिव किया ही नहीं है। तो बार बार रो मतलब इसको कैसे करना? मतलब आप बार बार उन चीजों को याद करो, लोग बोलते हैं उन चीजों को याद मत करो नहीं तो रोना आएगा। आप तो मतलब आप उसको याद याद करके रो करके, लेना चाहिए। मैं तो नहीं बोलती रो, अगर रोना आ रहा है तो रो लेने दो, रिलीज करो, लेकिन सिचुएशन को समझो ना आप। जो हो गया है, क्या आप उसे बदल सकते हो? नहीं। जो पर्सन के साथ आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है, क्या वो पर्सन को आप बदल सकते हो? नहीं। क्या आप खुद को बदल सकते हो? कोशिश कर सकते हैं। जब आप तीनों ही चीज में शायद लेके चल रहे हो, या तीनों ही चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, तो हम्म। आप वो बोझा लेके क्यों चल रहे हो? सरेंडर कर दो ना। वो सिचुएशन आपके हाथ में थी ही नहीं, इसलिए हुआ। तो जो सिचुएशन आपके हाथ में थी ही नहीं, उसके लिए आप पेन ले लेके क्यों जी रहे हो? रिलीज लेकिन कर फिर दो। तो मतलब अगर रोना है उस पे तो उसको मतलब एवरीडे आप उसको याद करो और रोते रहो रोते रहो रोते रहो, जब तक रोते रहो जब तक वे पूरा ही। नहीं, रो आप इसलिए रहे हो क्योंकि आपके अंदर का ईगो मरा ही नहीं है अभी तक। आपके अंदर वो सिचुएशन को लेके अंडरस्टैंडिंग आई ही नहीं है अभी तक। आप सोचते हो कि ये मेरे साथ हुआ ही क्यों? मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी? इंसान यही सवाल में से ऊपर नहीं आता कि मेरी क्या गलती थी? कभी-कभी हमारी गलती नहीं होती है, पर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता है। उसके लिए हम वो बोझा लेके, वो पेन लेके जीते रहे और किसी को माफ ही ना करें, तो फिर आप कभी किसी को फ़ॉरगिव नहीं कर पाओगे। आपको ये दिल बड़ा रख के, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रख के, ये अंडरस्टैंडिंग कि हर एक का सोल लेवल डिफरेंट है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, हर एक की सोल टाइप डिफरेंट है। ये अंडरस्टैंडिंग दिल में रख के हर चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, तो ही आप माफ़ कर पाओगे। क्योंकि हर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन माफ़ करना हमारे हाथ में ये होता है। तो हम समझ ही रहे हैं ना, ये तो मैं समझ ही रही हूँ, ये ऐसा समझना नहीं इनफ है। नहीं, नहीं समझना इनफ नहीं होता है ना, उससे हम्म। अपने अंदर उतारना भी तो जरूरी होता है ना। आप सिर्फ समझ के बैठ जाओगे और दिमाग से फॉरगिव करोगे थोड़ी चलेगा, आपको आत्मा से फॉरगिव करना पड़ता है। आप दो हाँ। दो दिन के लिए सोच लो, हाँ हाँ मैं सब भूल गई है, नहीं अभी सामने भी आए फिर कुछ नहीं होता है, 2-3 दिन अच्छा निकालोगे, फिर तीसरे दिन ब्लास्ट करोगे, मैंने 3 दिन बर्दाश्त किया, मैंने 4 दिन बर्दाश्त किया, मैं कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, फिर ब्लास्ट हो गया। तो आप बर्दाश्त कर रहे थे ना, आपने फॉरगिव थोड़ी किया है। तो समझ में आ रहा है? स्टेट आएगा कैसे? प्रैक्टिस से आता कहते हैं ना लोग, जैसे किसी की डेथ भी हो जाती है तो बोलते हैं रोने दो, क्योंकि रो रो के हल्का हो जाएगा तो फिर वो पेन नहीं रहेगा। तो क्या इसमें भी वो चीज लागू होती है याद है। करके ये कि आप कौन नहीं, इतना तो रोए ये कितना कि वो। इमोशनल हो आप, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक ही पेन पे बार बार रो रहे हो, इतने ज्यादा इमोशनली अटैच हो वो सिचुएशन से, तो आप रोते ही रहोगे, कभी रिलीज नहीं होंगे, कभी उसमें से मुक्त नहीं होंगे। इसमें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए ना। अगर वो सिचुएशन से आप इमोशनली अटैचमेंट रख ही रहे हो, डिटैच हो ही नहीं रहे हो, तो आप ऑलवेज रहोगे, ऑलवेज वो चीजों में फंसोगे। डिटैचमेंट प्रैक्टिस भी तो करना ही है ना इसमें। आप किसी सिचुएशन से डिटैच ही नहीं हो रहे हो, तो उसका पेन आपको ऑलवेज फील होना ही है। हाँ लेकिन वो अचीव नहीं हुआ ना, तो मैं मतलब बोल रहा हूँ। फॉरगिवनेस हुआ ही नहीं है ना दिल से। आपका ईगो अभी तक मरा ही नहीं है, आपका डिटैचमेंट प्रैक्टिस हुआ ही नहीं है, आपका इमोशंस अभी खत्म हुआ ही नहीं है, वो सिचुएशन को आप फुल्ली समझे ही नहीं हो। आपने अपना अहम अभी तक तोड़ा नहीं है, सिंपल सी बात है। खुद को तो मतलब तोड़ना पड़ता है। फॉरगिवनेस वो ही दे सकता है जिसका ईगो ना रहे। फॉरगिवनेस ऑलवेज टू वे रहता है। सामने वाला माफी नहीं भी मांग रहा है, फिर भी हम उसे माफी देते हैं। वन वे फॉरगिवनेस अगर आप करने जाओगे, आप कभी डील नहीं कर पाओगे, और शायद आपने वन वे फॉरगिवनेस ही किया है। मैं माफ कर रही हूँ, मैं माफ कर रही हूँ। एक तो मेरे से जो गलती हुई है मैं माफी मांग रही हूँ, और दूसरा होता है सामने वाले ने जो किया वो उसके लिए माफ कर रही हो। तो आप सामने वाले का ही प्रैक्टिस कर रहे थे, शायद आपने खुद से तो वो आत्मा से माफी मांगी ही नहीं है। मैंने ये बोला कि मैं उसको माफ करती हूँ, मगर
मैंने माफी नहीं मांगी उनसे, इसीलिए ये स्टेट है अभी तक। हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं आपने गड़बड़ किया ही है। जब टू वे फॉरगिवनेस आप करते हो, तो एनर्जी हम्म। दोनों साइड से क्लियर होती है। क्योंकि थैंक गॉड। ईगो सोल में नहीं होता है, इंसान में होता है। सोल लेवल पे आप इंसान से माफी मांगो, माफ कर देगी आत्मा। आप लेकिन इंसान से फिजिकल फॉर्म में माफी मांगो और अकड़ दिखाएगा। अब आई ना लाइन पे, अब समझ में आया मैं कौन हूँ। तभी मैं बोलती हूँ सोल से माफी मांगो, ऑलवेज सोल से फॉरगिवनेस मांगो। वो इंसान को पता तक नहीं चलेगा और वो इंसान चेंज भी हो जाएगा। आपके लिए उसके भाव बदल भी जाएंगे, लेकिन ऑलवेज टू वे होना चाहिए। आप माफी मांगो भी और माफ करो भी। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज लैकिंग। ओके, थैंक यू सो मच।